हेलो दोस्तों, आज मैं आपको व्रत स्पेशल बहुत ही मज़ेदार ये फिंगर्स बताने वाली हूँ। तो सही सुना आपने, व्रत में भी आप फिंगर्स बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरी बेटी तो इसीलिए ही व्रत रहती है। तो इस तरह से मैंने 2 आलू लिए। मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा ही क्वांटिटी में लिए थे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वीडियो के लिए ही बता रही हूँ। तो 2 आलूओं को अच्छे से ही वॉश करके पील ऑफ करके लेना है। अब इस तरह से आपको कट करना है, जिस तरह से मैंने कट किया है फिंगर्स में, बिल्कुल ही। तो अगर आप व्रत हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो ना तब भी आप इनको बनाकर खा सकते हैं। ये मुझे पता है आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं। ये देखिए, इसी तरह से ही इनको आपको कट करना है फिंगर्स में। तो मैं सभी को इसी तरह से ही कट करके फिर अच्छे से ही इनको वॉश करूँगी। तो 3 से 4 बार आपको अच्छे से ही वॉश करना है, जिससे जो आलू का स्टार्च होता है ना, वो पूरी तरह से ही निकल जाए। और फिर इनका पूरी तरह से ही पानी निकाल लेना है। तो आप किसी भी कॉटन के कपड़े में इनको रख दें, या फिर आप स्ट्रेनर में भी इनको मतलब रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने इनको कॉटन के कपड़े में ही सुखा लिया है। अब ऊपर से मैं इसमें अरारोट का पाउडर डाल रही हूँ। तो अरारोट आप इसी तरह से ही डाल दें। आप इसी तरह से ही फ्राई कर सकते हैं। अगर आप अरारोट ना डालना चाहे, मैं अरारोट डाल के इसलिए फ्राई कर रही हूँ, जिससे इनमें क्या होता है, ज़्यादातर तेल फिल नहीं होता है और ये क्रिस्पी भी बन के तैयार होती हैं। तो इसीलिए आप इसमें अरारोट जरूर डाल दें ऊपर से। 5 मिनट रखने के बाद ही मैं गर्मा गर्म तेल में इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तेल आपको अच्छा खासा गर्म रखना है और गैस की फ्लेम हाई पर ही रहने देना है। गर्मा गर्म तेल में मैं इनको फ्राई करके फिर आपको अब दिखाती हूँ। आप ऐसा करें, इनको थोड़ा सा फ्राई करके फिर निकाल सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो फिर दोबारा से फ्राई करके फिर आप इनको सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं पहली बार में ही इनको अच्छा खासा गोल्डन होने तक क्रिस्पी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इनको व्रत में ही बना रही हूँ। मेरी बेटी का ही व्रत है, इसीलिए। तो ये देखिए, मैंने इनको अच्छा खासा गोल्डन होने तक इस तरह से फ्राई किया, और इसके बाद धीरे धीरे करके मैं सभी को फ्राई करती जा रही हूँ इसी तरह से ही। तो आप इसी तरह से पहली बार में ही फ्राई कर लें, या फिर आप दोबारा से भी फ्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। अब जैसे ही ये इस तरह से सिक कर तैयार हुई, तो मैं इनमें सबसे पहले भुने हुए जीरे का पाउडर, तो जीरे को रोस्टेड करके और पाउडर बना लेना है। इसके बाद ही मैं एक चटनी ले रही हूँ। ये चटनी में मैंने जो साबुत हरा धनिया आता ना, वो लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया, हरी मिर्च ली, अदरक लिया, और इसमें जीरे लिए, और जो सेंधा नमक रहता है ना, वो डाल दिया था नमक में। तो बहुत ही बेहतरीन ये चटनी बनके तैयार होती है। ये आप कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं। अगर आप आलू की टिक्की बनाते हैं व्रत में, तो उसमें भी यूज हो जाती है। थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें ऐड कर दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये बहुत ही बेहतरीन फिंगर्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो भले ही व्रत हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, मेरे दोनों बच्चों को ही ये काफ़ी पसंद है। तो मैंने किस तरह से बना के तैयार की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स किया। ये मेरी बेटी के लिए तो फिंगर्स तैयार हो चुके हैं। उसको इसी तरह से ही काफ़ी पसंद है। तो जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते व्रत में और नमक खाते हैं, तो वो इस तरह से ये फलाहार बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो मेरे घर में तो काफ़ी पसंद किया जाता है। आपके घर पर भी काफ़ी पसंद आएगा जब आप इस तरह से बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है फलाहार। तो मैंने अपनी बेटी के लिए इसी तरह से ही बनाया है। मैं आपको बता दूं, आप इसमें रोस्टेड और क्रश की हुई अगर मूंगफली ऐड करते ना, तब इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं बेटी के लिए तो नहीं, मैंने इसमें क्रश की हुई मूंगफली ऐड की, लेकिन और सभी के लिए ऊपर से इस तरह से मूंगफली क्रश करके मतलब डाल दी थी, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं सभी को। तो आप किसी भी तरह से इनको सर्व करें, ये मुझे पता है कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगने वाली हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें कमेंट करके, जो बताएं कि आप भी इस तरह से व्रत में इन फिंगर्स को बनाकर तैयार करते हैं। थैंक यू।